हम ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न हल करेंगे आज। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आप इसको, अगर आपके पास चार्ट होगा, आपको अगर फार्मूले याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, एक चार्ट में यहाँ बना के आपकी हेल्प के लिए एक चार्ट में बना ले रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, फिर आपका होगा 30 डिग्री, फिर आपका होगा 45 डिग्री, फिर आपका होगा 60 डिग्री, फिर आपका होगा 90 डिग्री। यहीं तक का आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें चाहिए आपको। एक साइन चाहिए आपको, एक कॉस चाहिए और एक आपको टेन चाहिए। ये आपको इतना ही होना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, और साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपको साइन का याद हो गया तो आपको कॉस का याद हो जाएगा। आपको इसका अपोजिट चलना है। साइन 90 का मान जो होता है वो कॉस 0 का मान होता है। साइन 60 का मान जो होता है वो कॉस 30 का मान होता है, √3/2 वाला। साइन 45 का और कॉस 45 का मान सेम होता है, 1/√2। और ये साइन 30 का मान जितना होता है वही कॉस 60 का, मतलब 1/2। और साइन 0 का मान जितना होता है वो कॉस 90 का मान होता है। यह आपको क्लियर हो गया होगा इतना। फिर आपको tan वाले वैल्यू निकालने हैं, tan वाले। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज निकाली कैसे जाती हैं। ठीक है, तो इसको अभी इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का नॉट डिफाइंड होता है, या फिर आप इसी को इन्फिनिटी बोलते हैं, ये इस तरह वाले को। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और फिर इसको क्या करेंगे, उतार लेंगे एक बार। तो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60 यहाँ लिखा, तो साइन ये है और 60 डिग्री ये आपका है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, या तो फिर आप ऐसा कर लीजिए, पहले वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन 60 की वैल्यू पहले मैं निकाल ले रहा हूँ। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। फिर हमें कॉस 30 का चाहिए, तो हम कॉस 30 का भी निकाल ले रहे हैं। कॉस 30 का मान, कॉस ये है, 30 ये है, ये भी √3/2 होता है, मतलब साइन 60 और कॉस 30 का मान वैल्यू सेम होता है। फिर हमें साइन 30 का चाहिए। साइन 30 की वैल्यू हमारी है साइन 30 हमारा 1/2 है, तो हम 1/2 लिखेंगे। फिर कॉस 60 चाहिए, तो साइन 30 जितना होगा कॉस 60 भी वही होगा। ठीक है, 1/2 ही। इतनी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब ध्यान से देखिएगा, तो साइन 60 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2। तो हमने क्या कर लिया, या फिर हम लिख सकते हैं पुटिंग ऑल वैल्यूज़, सभी मानों को रखना है, कितने कितने हैं। तो आप साइन 60 का निकालोगे, तो साइन 60 आपका √3/2 है, इंटू मतलब गुणा होता है। कॉस 30 का मान फिर आपका √3/2 है, फिर प्लस है बीच में,
प्लस लगा दिया हमने। साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 लिख दिया। कॉस 60 का मान साइन 2 है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, गुणा जब करते हैं तो ये देखिए, ये एक पार्ट इसका, दूसरा पार्ट ये है। तो गुणा में हमेशा ऊपर का ऊपर में होता है, तो आप इसको लिख सकते हो √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और प्लस उसी तरह इसको लिख सकते हो, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और इसको 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, रूट से 2 इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3, और ये 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 गुणे 2, ठीक है। प्लस 1 ये होता है 2 गुणे 2, ये हो गया आपका। आप इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/4। तो 3/4 में आप देखेंगे जो इसका हर है, डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम है, तो ये 2 बार लिखा, 1 बार लिख देंगे, और ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे, मतलब 3 और प्लस है, प्लस लिख दिया 1, 4, ठीक है। तो आपका 3 और 1 कितना हो गया, 4, और नीचे भी आपका है 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचेगा 1/1, और 1/1 को आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू आई है इसकी टोटल, वो कितनी आई है, 1 आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह के और भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।